अगर आप क्लास 8 में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं या आपके बच्चे क्लास 8 में पढ़ते हैं तो ये अपडेट आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट है कि क्लास 8 एनसीईआरटी पूरी तरह से जो है वो चेंज हो चुकी है। चाहे हम लोग सोशल साइंस की बात करें, इंग्लिश की बात करें या किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, जो एनसीईआरटी है वो पूरी तरह से बदल गई। अब ये जो बदलाव है ये सिर्फ एक दो चैप्टर का या कुछ टॉपिक्स का या फिर नाम बदलने तक का अपडेट नहीं है। ये जो बदलाव हुआ है ये पूरी की पूरी आपकी जो किताब थी वो बदल दी गई। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। स्वागत है आपका स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो जरूर से इसको सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाली अपडेट्स जो हम लोग इस पर देने वाले हैं वो आपको मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब हम लोग एनसीईआरटी की बात करते हैं आपको बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में भी अपडेट किया जाएगा। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं सोशल साइंस की। तो जो सोशल साइंस के आपके एनसीईआरटी होती थी, जो पहले 3 बुक्स में आती थी, हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी, अब जो है ये पूरी तरह से एक बुक बन गई है और इसका नाम है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड। तो ये जो आपकी किताब है पार्ट 1 दी गई है ग्रेड 8 के लिए, यानी ऑफ कोर्स क्लास 8 के लिए। तो ये एनसीईआरटी की बात की जाए तो चलिए अब इसके बारे में इंसाइट समझते हैं कि आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों। तो सबसे पहले हमारा सवाल है कि भाई एनसीईआरटी चेंज हुई क्यों, क्या कारण था। तो सबसे पहले बात करें तो एक चीज 2020 में लाई गई थी, आपको याद होगा जब कोविड चल रहा था तो उस टाइम पे एक आइडिया लाया गया था, दैट वाज ऑफ एनईपी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसमें बात की गई थी कि हम लोग बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज देंगे। ये जो उसमें बहुत सारी बातें थी, ठीक है, लेकिन अभी मैं बुक के हिसाब से बात करूंगी। उसमें था कि जो बैरियर्स है वो हटाए जाएंगे। जैसे आप देख सकते हो, आप एक स्ट्रीम का बच्चा दूसरे स्ट्रीम का पढ़ाई कर सकता है, ठीक है, आप बीए में हो तो भी आप इंटरडिसिप्लिनरी या मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं। तो ये सब हाईयर लेवल पे। लोअर लेवल पे जो बच्चे हैं उनके लिए क्या लाया गया, बुक्स में चेंजेस की जा रही है। अभी तक क्लास 3rd और 8th का बुक जो है वो चेंज हुआ है, धीरे धीरे करके आपको बाकी सारे क्लासेस की बुक जो है वो चेंज्ड मिलेगी। अब एक चीज आपको यह समझनी है कि अभी बुक में क्या किया गया। अभी हम लोग चेंजेस जो एग्जैक्ट हुए उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अब वैल्यू बेस्ड बना दिया गया है। मतलब जो चीजें आपको जानने के लिए जरूरी थी वो इररिलेवेंट चीजें जो है वो हटा दी गई हैं, ठीक है। इंडियन सेंट्रिक या इंडिया सेंट्रिक कर दिया गया है। जैसे आप साइंस की बुक की अगर मैं बात करूं तो पहले आपको बहुत फॉरेन जो साइंटिस्ट थे उनके बारे में बताया जाता था, लेकिन अब आपको हमारे इंडियन साइंटिस्ट के बारे में बताया जाएगा। हमारे सोशल साइंस में आपको इंडियन ट्रेडिशंस के बारे में बताया जाएगा। जो हमारे इंडियन रूलर्स रहे उनके बारे में आपको बताया जाएगा। जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है, जो हम लोग अंग्रेजों की नजर से देखते थे, अब हम लोग सीधा हमारे फ्रीडम फाइटर्स के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे समझने वाले हैं। फिर अभी आसानी से हमें समझ में आने वाली चीज है क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड है और ये साइंस के बात पे की जाती है, ठीक है। और सोशल साइंस में भी आपको बहुत सारी जो प्रैक्टिकल चीजें हैं, जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं, जो करंट इवेंट्स है, उनसे रिलेट करके आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ये जो एनईपी है उसका इम्पैक्ट यहाँ पे लागू हुआ है। आगे समझे तो जो ये ओल्ड एनसीईआरटी थी, जैसे मैंने कहा आवर पास्ट 3, तो आपका जो हिस्ट्री की किताब थी अलग से, इसमें आप देखते हो कि 8 चैप्टर हो गए थे, है ना। फिर आपका सिविक्स की बुक जिसमें आपके 8 ही चैप्टर्स थे। फिर ये आपकी ज्योग्राफी की बुक है, ठीक है, इसमें आपके 5 ही चैप्टर्स थे। तो अब सवाल उठता है कि भाई चैप्टर्स बढ़े हैं या घटे, है ना। तो ये इतने सारे जो बुक्स थे, आपके 3 बुक्स थे, इसको एक बुक में कर दिया गया है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 7 चैप्टर्स है। तो क्या है, कैसे है, हम लोग एक एक चैप्टर को यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, समझेंगे। और ऐसा नहीं कि इसी वीडियो में हम लोग सब कुछ आपको बता देंगे कि ऐसे चलेगा वैसे चलेगा। इस पे और वीडियोस आएगी, ये पूरी एनसीईआरटी सीरीज है और इस पे अभी बात भी करेंगे कि ये कैसे पढ़नी है, ठीक है, क्या करना है, सब आपको बताया जाएगा, ठीक है। सिर्फ वैसे ही आपको कंपैरिजन करके नहीं कर दिया जाएगा, ठीक है। तो बने रहेगा वीडियो पे और चैनल पे भी। चलिए अब बात करें कि ओल्ड चैप्टर्स क्या क्या थे, देखते हैं क्या बदलाव हुआ, ठीक है, कैसे आपको समझना है। जब तक आप किताब के कंटेंट को नहीं समझेंगे, सिर्फ किताब उठा लेने से नहीं होता। चलिए अब समझते हैं। जैसे आपका 10 चैप्टर यहाँ है बाबू, पुराना है ये एनसीईआरटी का, ये 10वां हट गया था पहले ही, और एक और ये वाला आपका चैप्टर हट गया था। तो ये जो 8 चैप्टर है आपके ये थे, ठीक है, पुरानी एनसीईआरटी में। फिर आप देखोगे ज्योग्राफी में आपके ये नहीं था, ये 5 चैप्टर थे, है ना, हमने पढ़ा भी है। फिर आगे आते हैं, ये है आपका सिविक्स का, तो इसमें भी बहुत सारी चीजें नहीं थी।
ये चैप्टर नहीं है अभी आपको और ये चैप्टर नहीं है, तो ये हटा दिया गया था। अभी आप देखते हो ये कुल 8 चैप्टर थे। अब बात उठती है कि न्यू एनसीईआरटी में क्या बदलाव। न्यू एनसीईआरटी में आप बहुत बड़ा बदलाव देखते हैं। जैसे मैं एक एक चैप्टर अभी आपको दिखाऊंगी भी, पहले यहाँ कंटेंट समझ लेते हैं। जैसे आपका ज्योग्राफी में देखिए, आपका पहले 3 बुक आती थी, हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी। अब आपका क्या कर दिया है, अब आपका कर दिया है कि आपका 3 थीम है एक ही बुक में, मतलब हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, सिविक्स भी एक ही बुक में है। जैसे थीम ए में आपको ज्योग्राफी है जिसमें बस एक ही चैप्टर आपको पढ़ाया गया। अब ये मुझे थोड़ी अजीब चीज लगी कि आप बाकी चीजें नहीं पढ़ा रहे, तो अभी वेट किया जा सकता है कि आगे की क्लासेस में या पहले की क्लासेस में आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन दी जाए, है ना। तो इसमें आप एक ही चैप्टर देखते हो, नेचुरल रिसोर्सेज और उनका यूज। दूसरा थीम है आपका पास्ट के बारे में, यानी हिस्ट्री के बारे में 3 चैप्टर्स आपको है, जहाँ पे आपको पॉलिटिकल मैप इंडिया का पढ़ाया गया, मतलब मैप तो नहीं पढ़ाया गया, आई मीन कि दिल्ली सल्तनत, मेडिवल हिस्ट्री आपको यहाँ पे पढ़ाई गई है। फिर आपको मेडिवल हिस्ट्री में मराठास के बारे में पूरा चैप्टर दिया हुआ है। फिर आपका कॉलोनियल एरा दिया गया है, जहाँ पे ब्रिटिश कैसे रूल करते हैं हमारे ऊपर, वो बताया गया। फिर आते थीम डी में। थीम डी में आपको देखने को मिलता है, हालांकि यहाँ पे सी होना चाहिए था, पर ठीक है, न्यू एनसीईआरटी का ही कंटेंट है, ठीक है, खुद से नहीं बनाया गया। फिर आते हैं, ये क्या है आपका डेमोक्रेसी यानी सिविक्स के बारे में बताया गया कि कैसे हमारा इलेक्ट्रल सिस्टम है, कैसे हमारे इलेक्शंस होते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या है, कि कैसे हमें राइट टू वोट मिले, ये सब। फिर तीसरा हमारा पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम पढ़ाया गया कि कैसे हमारा लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव काम करता है। फिर चौथा आपका जो 8 क्लास तक नहीं था, यानी आपकी इकोनॉमिक्स जो है वो 9th क्लास से ऑफिशियली स्टार्ट होती थी, लेकिन हमें यहाँ देखने को मिल रहा है कि हमारा जो इकोनॉमिक्स है वो चालू हो गया है। तो आपका जो 7th चैप्टर दैट इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो वहां पे ये आपको बताया जाएगा, ठीक है बाबू। तो मेरे हिसाब से 7 चैप्टर आपको समझ में आएगा कि क्या क्या एग्जैक्ट आपको पढ़ना है। फिर बात करें कि भाई चेंज क्या हुआ है, ठीक है, क्या चीजें जो है वो बदली गई है। तो पहले देखो, जैसे आवत पास था, नेचुरल रिसोर्सेस था, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ था, ये जो पुरानी किताबें थी। अब नई किताब का नाम है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, ठीक है। तो ये है, इसमें आपके टोटल 21 चैप्टर्स थे, 8 चैप्टर इसमें, 8 चैप्टर इसमें, 5 चैप्टर इसमें, ठीक है। अब इसमें कम चैप्टर है और थीम बेस्ड है, मतलब एक ही बुक में आपके तीनों थीम, ठीक है, 7 चैप्टर है आपके। अब जैसे इसमें एक और बड़ा चेंज हुआ है कि क्लास 7 में आपको मुगल और दिल्ली सल्तनत पढ़ना था, है ना, मुगल एम्पायर। जैसे आप देखते थे क्लास 6 में एशियंट हिस्ट्री है, प्राचीन इतिहास, क्लास 7 में आपका क्या है, मेडिवल इंडिया यानी कि मध्यकालीन इतिहास, और फिर 8th में आपको पूरी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी होती थी। लेकिन अब न्यू एनसीईआरटी में चेंज क्या हुआ है कि मुगल और दिल्ली सल्तनत ये आपका क्लास 8th में ला दिया गया है। इसमें ब्रिटिश रूल पे ज्यादा फोकस किया गया था, लेकिन अब इसमें मेडिवल इंडिया भी ऐड कर दिया गया है, और गवर्नेंस, इकोनॉमी, सब एक चीज है इसमें। सिर्फ ब्रिटिश रूल चाहे वो आप ज्योग्राफी में ही पढ़ लेते थे, सिविक्स में ही पढ़ लेते थे, लेकिन इसमें अब आपको क्या करना है, सिर्फ मैंने जैसे कहा ना इंडिया सेंट्रिक चीजें पढ़नी। इवन वो साइंस में भी वैसा ही है और आपका सोशल साइंस में भी वैसा ही है। और आप देखते हो इवन इंग्लिश जो बुक है उसका इंग्लिश टेक्स्ट बुक का नाम हिंदी में पूर्वी करके किताब आई, इंग्लिश टेक्स्ट बुक है, तो वो हिंदी में। तो ये बहुत सारी चीजें जो है आपकी दिखाती है। अब ये मेरे हिसाब से आपको समझ में आएगा। अब मेन चीज उठती, ठीक है मैम हमें समझ में तो आ गया, लेकिन आप पढ़े कहाँ से इसको, ठीक है, इसके बारे में जाने कहाँ से, या इसको पढ़ना कैसे, सारी चीजें। तो मैं पहले बता दूं कि पढ़ने के लिए हम लोग हैं, ठीक है। हमने जो चीजें आपको बताई है, मैं बता दूं ये पूरी आपकी एनसीईआरटी सीरीज में चलेगी। ये आपको पढ़ाने की जिम्मेदारी जो है वो हमारी, ठीक है, चाहे इसके क्वेश्चंस कराने हो, चाहे एक एक लाइन पढ़ानी हो। अब इस चीज को मैं बताने से पहले एक कंफ्यूजन आपका क्लियर करना चाहूंगी कि भाई ओल्ड एनसीईआरटी मैम पढ़े, ठीक है, या न्यू एनसीईआरटी पढ़े। अब पहले ये चीज तो समझ लो कि एनसीईआरटी हर साल नहीं बदलती। जैसे अगर कुछ को लगता है कि एनसीईआरटी हर साल बदलती है, तो वो हर साल नहीं बदलती, कोई अपडेशन रेगुलरली नहीं होता एनसीईआरटी के बेसिस पे। ये पूरी किताब ही बदली है, तो जिनको नहीं पता हो उनको बता दीजिए कि पूरी किताब चेंज हुई, ठीक है। तो ये जो किताब चेंज हुई है, तो ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ना है कि नई एनसीईआरटी पढ़नी है। तो ओल्ड, देखिए हमें एग्जैक्ट नहीं पता, जैसे सीएचएस का पैटर्न आपका 2024 में चेंज हुआ, सैनिक स्कूल का पिछले साल चेंज हुआ, तो आपको ये जानना है कि अब वो लोग सब एनसीईआरटी ओरिएंटेड हो गए क्योंकि एनईपी लागू हुआ है।
तो आपको ये ध्यान देना है कि हमें अब क्या पढ़ना है। तो एग्जैक्ट अभी सिलेबस किसी का नहीं है, तो अभी मैं जिस दौर में, जिस डेट में ये वीडियो अपलोड हो रही है, अभी तक एज सच कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि आपका कहाँ से आएगा, सिलेबस में मेंशन नहीं है, तो ये चीज ध्यान दो। तो बाद में अगर ऐसा कुछ अपडेट आता है तो हम लोग इन्फॉर्म करेंगे, इसलिए मैं कह रही हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑथेंटिक न्यूज आपको यहीं पे मिलेगी, ऑथेंटिक अपडेट्स आपको यहीं पे मिलेगी, ठीक है। तो टाइम के साथ सारी चीजें रिसर्च करते हुए आपको प्रोवाइड की जाती, ऐसे ही नहीं। तो याद रखिएगा इसको। तो अभी जिस डेट में ये वीडियो आप देख रहे होंगे, अभी तक ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, आगे आएगी आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो तब का देखेंगे। तो अभी हमें पता नहीं है, तो मैं आपको एक पर्सनल सजेशन ये रहेगा जो आपके लिए सेफ है बाबू, कि आप दोनों एनसीईआरटी पढ़ो। क्योंकि एनटीए का जब एग्जाम, जो सीयूटी जैसे एग्जाम लेता है, एनसीईआरटी चेंज हुई थी, चैप्टर्स डिलीट हुए थे, तो उसमें क्या होता है कि अगले साल से डिलीटेड चैप्टर से आना बंद हुआ था, उस साल डिलीटेड चैप्टर से आ गया था क्वेश्चन। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि हमें दोनों पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि वहां पे तो बस डिलीटेड चैप्टर था, यहाँ पे तो नया है। तो आप 21 चैप्टर जो इसके पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी न्यू साथ ही चैप्टर है, आप वो भी पढ़ सकते हो, बहुत सारा आपका ओवरलैप करेगा। जैसे कॉलोनियल एरा, डेमोक्रेसी, ये सब आप ओल्ड में भी पढ़ोगे, न्यू में भी पढ़ोगे, तो न्यू नॉलेज लेने में कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा ये सजेशन है आप दोनों को पढ़ो। आपको जैसे कि पता है, जो लोग पढ़ रहे होंगे हमसे, उनको पता है कि हमने ओल्ड एनसीईआरटी खत्म कर ली, अब हम लोग न्यू एनसीईआरटी यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। अब कैसे पढ़ोगे, कहाँ से पढ़ोगे, तो इसके लिए आप जो है हमारा अभिमन्यु बैच ज्वाइन कर सकते हो। इसके क्वेश्चंस हम लोग ऐसे भी कराएंगे चैनल पे, हर एक चीज आपको प्रोवाइड की जाएगी चैनल पे भी। और अगर आप लाइन टू लाइन सारी चीजें, इवन उसके क्वेश्चंस, उसके नोट्स, हर एक चीज पढ़ना चाहते हो, तो आप हमारा अभिमन्यु बैच ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। इसमें आपको लाइव डिटेल जो है क्लासेस मिलेंगी, डिटेल थ्योरी पढ़ाई जाएगी, क्वेश्चंस कराए जाएंगे, हर एक लेक्चर का आपको क्विज मिलेगा, ठीक है। तो जहां आप पढ़ भी सकते हो साथ साथ, क्योंकि क्वेश्चन नहीं बने तो पढ़ने का क्या फायदा। तो आप क्वेश्चंस भी करते रहोगे प्रैक्टिस सेट में, टेस्ट सीरीज में, हर एक चीज में, ठीक है। तो ये आप डाउनलोड कर सकते हो हमारा जो स्कूल शिक्षा ऐप है, और नीचे आपको नंबर भी शो हो रहा होगा, तो आप इंक्वायरी उस नंबर पे फोन करके कर भी सकते हो। प्रो वाला बैच लेते हो तो आपको और फायदा है, आगे आने वाले जो बैचेस होंगे या क्रैश कोर्स वाला भी जो आपका आएगा, तो वो सारी चीजें आपको फ्री मिलेगी, मॉक टेस्ट फ्री मिलेगा, आप हम लोगों से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। तो ये सारे जो एकदम एक्स्ट्रा स्पेशल फीचर्स हैं, वो आपको अभिमन्यु बैच प्रो में मिलते हैं, ठीक है। तो बाकी आप स्कूल शिक्षा ऐप इंस्टॉल करके अभिमन्यु बैच को ज्वाइन कर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि सारे जो आपके डाउट्स है वो यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे रिगार्डिंग न्यू एनसीईआरटी। अभी हम लोग एक और चीज पे बात करेंगे, एनसीईआरटी के चैप्टर्स को भी देखेंगे, ठीक है, समझेंगे। तो ये पहली वीडियो रही न्यू एनसीईआरटी पे, आगे और वीडियोस आने वाली है, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाली वीडियो हर एक चीज आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।